In the series of important questions for board examination, today we will discuss the most important short questions of Vista's book. So स्टूडेंट इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं आपके और हर चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने सारे ही इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखिएगा। एंड आई होप कि अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये पूरी बुक आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वांट टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने फ्लैमिंगो बुक का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसके जितने भी चैप्टर हैं उसके भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आई विल लिंक अप द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 से है द थर्ड लेवल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2023 एंड 24 में पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं। Why could Charlie never again find the third level? चार्ली को दोबारा थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला? So the answer is Charlie could never find the third level again because it was a fleeting word of imagination. Fleeting मतलब होता है जो थोड़ी देर के लिए रहता हो। तो चार्ली को थर्ड लेवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि वर्ड ऑफ इमेजिनेशन ये उसके कल्पनाओं का संसार था। दैट चार्ली हैड इमेजिन टू लिव इन, जो कि चार्ली ने इमेजिन कर रखा था। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। रियलिटी में मतलब वास्तविकता में थर्ड लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थर्ड लेवल से है। वॉट हैड सैम रिटन इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने चार्ली को अपने लेटर में क्या लिखा? और स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2022, 23 और 24 तीनों में पूछा जा चुका है। So the answer is in his letter Sam wrote to Charlie about his discovery of the third level of the building. अपने लेटर में सैम ने चार्ली को अपनी डिस्कवरी के बारे में लिखा। और कौन सी डिस्कवरी? जो बिल्डिंग का थर्ड लेवल था उसकी डिस्कवरी के बारे में लिखा। उसने बताया कि थर्ड लेवल जो है वो उसे मिल गया है। He wrote him a letter and told him that he was right about it all along. उसने उसे लेटर में बताया कि वो बिल्कुल सही था इसके बारे में। He told him that he was living there. उसने उसे बताया कि वो वहां पे रह रहा है। And in the letter he also told Charlie to look for this third level with his wife. और उसने लेटर में ये भी कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ में इस थर्ड लेवल को ढूंढे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर द टाइगर किंग से है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022, 23 एंड 24 में ये पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर अबाउट द टाइगर किंग? एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी? सो द आंसर इज एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द क्राउन प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो टाइगर किंग के जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि क्राउन प्रिंस यानी कि राजकुमार का जन्म बुल आवर यानी कि बुल नक्षत्र में हुआ है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज, तो जैसा कि बुल और टाइगर दोनों आपस में बहुत ही बड़े शत्रु हैं, द किंग वुड बी सर्टेनली किल्ड बाय अ टाइगर, तो राजा निश्चित ही एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे। लेटर द एस्ट्रोलॉजर एडवोकेटेड दैट द किलिंग ऑफ वन टाइगर वॉज नॉट इनफ। फिर बाद में ज्योतिषी ने वकालत की कि एक टाइगर को मारना ही पर्याप्त नहीं है। इट डिड नॉट मीन दैट द किंग वॉज सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि राजा सुरक्षित थे। ही माइट किल 99 टाइगर इन दिस वे, तो उन्हें 99 टाइगर्स को मारना पड़ेगा। बट देयर वॉज डायर नीड ऑफ कॉशन वाइल किलिंग द 100th वन। लेकिन जब वो 100th वन यानी कि जब वो 100वें टाइगर को मारेंगे तो उस समय उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइगर किंग ने विवाह करने का, शादी करने का निश्चय क्यों किया? सो द आंसर इज इन ऑर्डर टू प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी रॉन्ग द महाराजा हैड टू किल 100 टाइगर। ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए महाराजा को 100 टाइगर मारने थे। He had already killed 70 tigers and the tiger population in his state nearly extinction. तो वह अपने स्टेट के 70 टाइगर्स ऑलरेडी मार चुके थे और उनके स्टेट में अब टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग समाप्ति हो गई थी।
फॉर दिस रीजन ही विश टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द रॉयल फैमिली। और इसके लिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो एक रॉयल फैमिली की लड़की से शादी करेंगे बिलोंगिंग टू अ स्टेट विद अ रिच टाइगर पॉपुलेशन, जो कि एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करती हो जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, सो दैट ही कुड किल द रेस्ट ऑफ द टाइगर्स, ताकि वो बचे हुए टाइगर्स को मार सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका? ऑथर जब अंटार्कटिका पहुंची तो उन्हें क्या अनुभव हुआ? सो द आंसर इज व्हेन द ऑथर रीच अंटार्कटिका शी रियलाइज्ड दैट एवरीथिंग इन अवर नेचर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो अंटार्कटिका पहुंच करके ऑथर को रियलाइज हुआ कि नेचर में यानी प्रकृति में जो भी कुछ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। द इकोसिस्टम फंक्शन सिमिलरली। और इकोसिस्टम इकोसिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें सभी जीव जंतु और निर्जीव वस्तुएं सब रहते हैं, तो वो एक ही तरह से काम करता है। द व्यू दैट शी गॉट इन अंटार्कटिका ऑफ crab eater seal that were stretching and sunning themselves on ice floes reminded her of what the stray dog would do under the shade of a banyan tree। फिर वहां पर उन्होंने क्रैब ईटर सील यानी कि केकड़ा खाने वाली सील को देखा, जो कि आइस फ्लॉस मतलब पानी के ऊपर जो बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे उसके ऊपर लेट करके धूप सेक रही थी, उन्हें देखा। और उन्हें देख करके उन्हें स्ट्रे मतलब जो डॉग्स इधर उधर घूमते रहते हैं बनियन ट्री के नीचे, उनकी याद उन्हें आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम? स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? So the answer is the objective of Students on Ice program was to offer the future generation of policymaker a life-changing experience at an early age। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि जो फ्यूचर जनरेशन है, मतलब जो आगे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी है, उसको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देना एट एन अर्ली एज, मतलब उसके जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही। At this age, the students were willing to learn, absorb the information, and most importantly, act। तो इस एज में यानी अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में द स्टूडेंट्स वर विलिंग टू लर्न, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीखने की इच्छा रखते हैं, एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन को सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो उसी के अनुसार एक्ट करते हैं यानी कि कार्य करते हैं। Mr. Geoff Green provided high school students an opportunity to understand and develop a respect for our planet। मिस्टर जियोफ ग्रीन ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक अवसर प्रदान किया था कि वो अपनी प्लेनेट को समझ सके और उसके प्रति एक रिस्पेक्ट को डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 द एनिमी से है। और स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो उसके लिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि विस्टास के जितने भी टोटल 6 चैप्टर हैं, इन सभी का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूं, और उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग एक बार अगर वो सारे चैप्टर्स के शॉर्ट आंसर्स आप पढ़ लेंगे तो बुक आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो हर चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग जरूर इन वीडियोस को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। Why was Sadao sent to America when he was 22? जब सदाव 22 इयर्स के थे तो उन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया था? सो द आंसर इज द ड्रीम ऑफ डॉक्टर सदाउ's father for him was to give Sadao the best education, and so he was sent to America at the age of 22 to study surgery and medicine। तो डॉक्टर सदाव के फादर का सपना था कि वो सदाव को बेस्ट एजुकेशन दे, और इसके लिए उन्होंने 22 की एज में उन्हें अमेरिका भेजा सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए। सदाव realized his father's dream by becoming famous as a surgeon as well as a scientist। सदाव ने अपने फादर का सपना पूरा किया एक बहुत ही फेमस सर्जन और साइंटिस्ट बनकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज हाना, हाउ डिड शी मीट सदाव? हाना कौन थी और वह सदाव से कैसे मिली? सो द आंसर इज हाना वॉज द वाइफ ऑफ सदाव एंड मदर ऑफ 2 चिल्ड्रेन।
हाना सदाओ की वाइफ थी और 2 बच्चों की माँ थी। शी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड स्टीड फास्ट वुमन। वो एक बहुत ही बुद्धिमान एंड स्टीड फास्ट मतलब होता है बहुत ही दृढ़ फर्म या स्ट्रॉन्ग वुमन थी। हाना met सदाव इन अमेरिका when he was studying surgery there. हाना सदाव से अमेरिका में मिली जब वो वहां पर सर्जरी की पढ़ाई कर रहे थे। She met him at a get-together arranged by an American professor at his home for foreign students. हाना सदाव से एक गेट टुगेदर में मिली थी जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर ने अपने घर पर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अरेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट ऑन द वाइट मैन? डॉक्टर सदाव ने उस वाइट मैन का ऑपरेशन कैसे किया? So the answer is Dr. Sadao sought Hana's help while operating on the wounded white man. डॉक्टर सदाव ने व्हाइट मैन का ऑपरेशन करते समय हाना की हेल्प ली। डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। तो डॉक्टर सदाव को ऑपरेशन करना था उस अमेरिकन सोल्जर यानी अमेरिकन सैनिक की बॉडी से बुलेट निकालने के लिए। द सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होती है बेहोश करने वाली दवाई। तो सोल्जर को एनेस्थीसिया दिया गया ताकि बुलेट कुड बी रिमूव्ड, ताकि बुलेट यानी कि गोली जो है वो बाहर निकाली जा सके। When डॉक्टर सदाव स्टार्टेड द ऑपरेशन, जब डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन शुरू किया, he felt the tip of his instrument touch the bullet. तो उन्होंने महसूस किया कि जो उनका इंस्ट्रूमेंट था मतलब जो उनका औजार था उसकी टिप जो है वो बुलेट से टच की है। देन डॉक्टर सदाव propped the wound with his finger. फिर डॉक्टर सदाव ने बुलेट को फिर डॉक्टर सदाव ने अपनी उंगली से उनका वुंड यानी कि उसके घाव को टटोला एंड टुक आउट द बुलेट और बुलेट को बाहर निकाल दिया विद क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, बहुत ही सफाई के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 ऑन द फेस ऑफ इट से है। क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम्ब? मिस्टर लैम्ब कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन? और डेरी गार्डन में कैसे आता है? So the answer is Mr. Lamb is an old man who lives in a big house. Mr. Lamb एक old man थे जो एक बहुत बड़े से घर में रहते हैं। He has no family. उनकी कोई family नहीं थी। He lost one of his leg in an explosion in a war. और एक war में explosion में यानी कि एक विस्फोट में उन्होंने अपना पैर खो दिया था। As Derry was walking past Mr. Lamb's garden, he felt the place was isolated. तो डेरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन के सामने से निकल रहा था तो उसे लगा कि ये जो प्लेस है वो आइसोलेटेड है, मतलब वहां पर एकांत है, कोई नहीं है। सो ही गॉट इनटू द गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन वॉल। तो वो गार्डन की दीवार के ऊपर चढ़ करके उनके बगीचे में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है। वेयर वॉज द ऑथर जितकला सा प्लेस्ड व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम? लेखिका जितकला सा को डाइनिंग रूम में जाते हुए कहां खड़ा किया गया था? सो द आंसर इज जितकला सा द ऑथर ऑफ द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल वॉज प्लेस्ड इन द लाइन ऑफ गर्ल्स while marching into the dining room at the कार्ल्सले इंडियन स्कूल। तो कार्ल्सले इंडियन स्कूल में डाइनिंग रूम में जाते समय जितकला सा को, जो कि द स्कूल डेज ऑफ एन इंडियन गर्ल की ऑथर है मतलब लेखिका है, उन्हें लड़कियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हु वॉज द पेल फेस वुमेन? व्हाट वॉज शी डूइंग? पेल फेस वुमन कौन थी और वो क्या कर रही थी? सो द आंसर इज द पेल फेस वुमेन वॉज अ व्हाइट वुमेन इन द बोर्डिंग स्कूल डिस्क्राइब्ड बाय जितकला सा। तो जितकला सा ने जैसे डिस्क्राइब किया है पेल फेस वुमेन कौन थी? व्हाइट वुमेन यानी कि एक श्वेत महिला थी। शी वॉज पार्ट ऑफ द स्टाफ एट द स्कूल और वो स्कूल के कर्मचारियों में से एक थी। एंड हर रोल इन्वॉल्व ओवरसीइंग एंड एनफोर्सिंग द स्कूल रूल्स एंड कस्टम्स। और स्कूल में उनका रोल क्या था, उनका काम क्या था कि जो स्कूल के रूल्स और कस्टम्स हैं उन्हें बच्चों पर लगाना और उनको देखना। In the passage, she is seen cutting the long hair of the Native American girls, including Jitkala Sa. और इस पैसेज में वो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स यानी मतलब कि वो गर्ल्स जो अमेरिका में रहती हैं और साथ ही साथ जितकला सा के लंबे बालों को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आप विस्टास बुक की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा, तो इस बुक की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।